हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद सौम्या। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है लर्निंग डिसेबिलिटी। जैसा कि आपको पता है सीटेट के सभी पेपर में जो है इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। ऑल सब्जेक्ट में जो है इस ये जो है लर्निंग डिसेबिलिटी से एक क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको ये टॉपिक ज़रूर पढ़कर जाना चाहिए। और इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट हैं डिसेबिलिटीज़, बस मैंने वही जो यहाँ पर इस वीडियो में रखा है। ओके, सो स्टूडेंट, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और वीडियो अगर पसंद आती है तो गाइस लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि और भी बच्चों की हेल्प हो सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारा टॉपिक है आज का लर्निंग डिसेबिलिटीज़। इसे हिंदी में बोलते हैं अधिगम अक्षमता। ठीक है, किसी भी बच्चे को पढ़ने में या कुछ सीखने में क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं ये यहाँ पर बताया गया है। ओके, सो गाइस, अधिगम अक्षमता का मतलब ही होता है सीखने की क्षमता में कमी। ठीक है, अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं या फिर कुछ भी काम कर रहे हैं, अगर उस चीज़ को हम अपने काम को अपना 100% भी दे रहे हैं तो भी अगर अच्छे से अचीव नहीं कर पा रहे हैं, हम सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं 100%, तो इसका मतलब कि हमें वहाँ जो है कोई ना कोई डिसेबिलिटी है। ओके, तो लर्निंग डिसेबिलिटीज इसी को कहा गया है। जिससे कि 2016 में एक एक्ट आया था जो कि 1995 का ही एक जो है बदला हुआ रूप था। 1995 में हम पर्सन विद डिसेबिलिटीज बोलते थे, जबकि 7 प्रकार के थे। ठीक है, और 2016 में हमने PWD को है RPW जोड़ दिया। पहले 1995 में हम पर्सन विद डिसेबिलिटी बोलते थे PWD, और 2016 में गवर्नमेंट ने जो है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ ये नाम रख दिया। ठीक है, मतलब कि जो हमारे डिसेबल लोग हैं उनको जो है राइट्स से रिलेटेड जो है ये एक्ट आया था 2016 में। ओके, फिर 2021 में एक और इसमें संशोधन हुआ और इसमें जो है अब 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ जो है ऐड हो गई हैं। मतलब कि टोटल 21 हो गई हैं, 14 और ऐड हुई हैं नई डिसेबिलिटीज़। ठीक है, तो 2016 तक हमारे 7 प्रकार की अक्षमताएँ हुआ करती थी पहले, और अभी जो है 21 प्रकार की जो है अक्षमता हो गई हैं। ठीक है, तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ अगर पूछा जाता है कितने प्रकार की हैं अब, तो करंट में हमें 21 प्रकार की हैं। ठीक है, और पहले जो है वो 2016 तक हमारे 7 प्रकार की थी। इनसे क्वेश्चन बहुत बनता है। तो जब 21 प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं उसमें पूरा नहीं पूछे जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट पूछे जाते हैं, जिसका मैं 10 प्रकार की डिसेबिलिटी जहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूँगी। ठीक है, जो यही जो है घूम फिर के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सभी एग्ज़ाम में, चाहे वो सीटेट हो या फिर एस्टेट हो, कोई भी टेट का एग्ज़ाम हो, कोई भी टीचिंग का एग्ज़ाम हो, जो है ये लर्निंग डिसेबिलिटीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारे सब्जेक्ट में एक एक क्वेश्चन बन जाता है, तो 4 से 5 नंबर के आपके हो जाते हैं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स इनके देख लेते हैं। सबसे पहले बहुत ही फेमस और बहुत इजी भी है, आई थिंक सबको पता होगा, डिसलेक्सिया। बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। डिसलेक्सिया क्या होता है? रीडिंग प्रॉब्लम। बच्चे जो है पढ़ रहे हैं कोई भी बुक या कुछ भी, तो वो जो है ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं, मतलब कि वो रिवर्स उसको पढ़ लेते हैं। मान लो पी लिखा है, जैसे लेटर एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, वो पी को क्यों पढ़ते हैं? वो उनके अंदर जो है जो जो लेटर देखें, जो वर्ड देखते हैं वो बुक में, उसको वो रिवर्स उनको समझ में आता है, वो रिवर्स करके पढ़ने लगते हैं। ठीक है, अगर 100 लिखा है SAW, तो उसको वो वॉज उनको पढ़ने में आता है, वो वॉज पढ़ने लगते हैं। ठीक है, तो उनको पढ़ने में दिक्कत होती है, बाकी लिखने में और समझने में तो सही रहता है, लेकिन वो पढ़ते गलत हैं, तो ये रीडिंग प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, डिसेबिलिटी हो गई। सेकंड है हमारा डिस्ग्रेफिया। अब आपको डिस्ग्रेफिया में ग्राफ शब्द कैच करना है। ग्राफ मतलब क्या है? कुछ बनाना। जैसे ग्राफ पेपर पे हम कुछ बनाते हैं ना, तो हमेशा हाथ से काम होता है, तो हमारा वहाँ से हमको याद रखना है कि राइटिंग प्रॉब्लम, ये कुछ राइटिंग से रिलेटेड है ग्राफिया मतलब। ठीक है, आपको वर्ड कैच करने हैं। तो डिस्ग्राफिया जो है राइटिंग लिखने में बच्चों को परेशानी होती है, तो डिस्ग्राफिया बोलते हैं। ओके, थर्ड है हमारा डिसफेजिया। अब फेजिया में आपको PH वर्ड कैच करना है। फेजिया में PH मतलब फ़ोन से आपको याद होगा, जब फ़ोन पे हम बात करते हैं ना, बोलते हैं, तो मेनली आपको यहाँ से याद रखना है बोलने।
बोलने में या भाषा से संबंधित समस्या होती है बच्चों को, ठीक है। जैसे प्रैक्टिकल में आपने किसी को देखा होगा ठीक से पर रुक रुक के बोलता है, इसे हकलाना बोलते हैं, ठीक है। तो वो वाला हो गया डिस्फेजिया। इसी की टाइप का एक होता है अफेजिया, इसी से मिलता जुलता, ये भी बोलने में ही होता है प्रॉब्लम, लेकिन ये थोड़ा सा सीरियस प्रॉब्लम होता है। ये वाली डिसेबिलिटी तो हम बच्चे को धीरे धीरे इम्प्रूव करा सकते हैं प्रैक्टिस करके, कुछ और मेडिकल ट्रीटमेंट है, लेकिन ये अफेजिया जो है सीरियस प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो ये दूर नहीं होता है। फिर आ गया हमारा नेक्स्ट डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया जो है भ्रम वाली स्थिति, भ्रम वाली मतलब थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज सा रहता है कि कोई भी चीज़ देख लेगा तो उसके बॉडी और शेप में अंतर नहीं कर पाता, ठीक है। छोटी चीज़ बड़ी चीज़ में वो अगर कोई नाम उसका बस नाम याद कर लेगा, हाँ ये चीज़ थी, ये बस थी, हाँ बस थी। अब छोटी बस थी बड़ी बस थी, वो उसमें कंफ्यूज रहता है, बस उसको जो है नाम याद रहता है चीज़ों का बस, ठीक है। डिस्प्रेक्सिया 6वां नंबर, डिस्प्रेक्सिया से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार, और बच्चों को ये लग रहा था कोई नया डिसेबिलिटी पूछ लिया गया, तो नया नहीं बच्चे, ये सब आपको पढ़कर जाना है, पुराने प्रीवियस ईयर में भी इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। डिस्प्रेक्सिया जो है शारीरिक कौशल, मतलब आपकी बॉडी जो है वो वीक होती है, आपके मसल जो है ना उसका ठीक से यूज़ नहीं कर पाता बच्चा। जैसे अब उसको बॉल किक करना है, बच्चा खेल रहा है, तो वो तेज़ी से नहीं मार पाता, वो बहुत स्लोली करता है काम, थोड़ा सा लेजी सा रहता है, उसकी बॉडी एक्टिव नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ से उसकी मोटर स्किल जो है अच्छे से काम नहीं करती हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा डिस्थीमिया। डिस्थीमिया जो है यहाँ से आपको याद रखना है, डिस्थीमिया जो है तनाव वाली स्थिति, बच्चा टेंशन में रहता है, ओके। स्ट्रेस वाली डिस्थीमिया जो है टेंशन से रिलेटेड है, ओके, स्ट्रेस। डिस्कैलकुलिया बहुत ही ईजी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो बच्चे गणित से मैथ से डरते हैं, कैलकुलेशन से डरते हैं, वो क्वेश्चन देखते ही बोलते हैं अरे ये मुझसे नहीं होगा, थोड़ा सा भय सा रहता है उनको मैथ से, तो उस प्रॉब्लम को कहते हैं डिस्कैलकुलिया, ठीक से वो ठीक से मैथ नहीं सीख पाते हैं। फिर ADHD, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस बार। इसका फुल फॉर्म अगर आपको याद है तो बस आप बता लेंगे कौन सी डिसेबिलिटी है ये, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसेबिलिटी। पहली बात तो अटेंशन मतलब इसमें बच्चे का अटेंशन कम रहता है, कोई भी चीज़ पढ़ रहा है या भी खेल रहा है, कोई भी काम कर रहा है तो उसका ध्यान इधर उधर भटक जाता है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है एक चीज़ पे, ठीक है। और हाइपर एक्टिव मतलब वो ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव रहता है, मतलब कि बहुत चुलबुला टाइप में रहता है, कभी ये काम करने लगा कभी वो काम करने लगा, एक जगह पे वो फोकस नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये हो गया ADHD। और लास्ट में हमारा है ऑटिज़्म। ऑटिज़्म से भी इस बार बहुत क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑटिज़्म क्या होता है, स्वलीनता, आत्म केंद्रित, बच्चा जो है सिर्फ अपने अपने में ही बिजी रहता है, अपने ध्यान में रहता है, बस चुपचाप कहीं अकेले कमरे में बैठ जाएगा या फिर कहीं भी रहेगा, सारे बच्चों से सोशल नहीं होता है, बस अकेला रहना पसंद करता है, ठीक है। और कई बार शब्दों को दोहराता है बोलने में, जैसे आपने वो माय नेम इज़ खान मूवी देखी होगी, तो उसमें वो बोलता रहता है ना शाहरुख खान, माय नेम इज़ खान, आई एम नॉट अ टेररिस्ट, ऐसे ऐसे करता रहता है और अकेले अकेले सा रहता है, तो ये ऑटिज़्म आपको वहाँ से याद रह सकता है, ठीक है। और ADHD जो है, आपने तारे ज़मीन पर मूवी देखा होगा, उसमें छोटा सा बच्चा रहता है, शायद उसका नाम ईशान रहता है, तो वो वहाँ से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तो आप मूवी से भी याद रख सकते हैं, बाकी कैलकुलिया तो बहुत इजी है ही, और ये आपको याद है तो देखा जाए तो ज़्यादा टफ नहीं है, आप याद कर सकते हैं। तो गाइज़ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सभी जगह आपको काम आएगा, तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।